हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी का स्वागत है हमारी आज के वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन को पढ़ना है, वो ये है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स। यानी कि हमें एरिया निकालना है उस रीजन का जहाँ पर आपका एलिप्स बना हुआ है। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे हम आगे प्रोसेस में बढ़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो एलिप्स की इक्वेशन दी हुई है उसको लिख लेंगे। और उसके बाद आई होप आपने लास्ट वीडियो देखा होगा, उसमें एलिप्स की इक्वेशन में दो कंडीशन थी। एक कंडीशन जब x के नीचे जो वैल्यू है वो बड़ी हो, और एक कंडीशन थी जब y के नीचे वैल्यू बड़ी हो तो ग्राफ उसमें थोड़ा सा चेंज होता है। तो यहाँ पर x के नीचे हम लोग 4 देख रहे हैं, 4 का स्क्वायर है, और यहाँ पर y स्क्वायर के नीचे क्या है, 3 का स्क्वायर। तो अगर हम लोग नंबर में इंडिविजुअली कंपेयर करें तो x के नीचे बड़ा नंबर है, तो इसका मतलब हम लोग फर्स्ट केस को फॉलो करेंगे और ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा एक्स एक्सिस के अलोंग। तो यहाँ पर हमने ग्राफ तो बना दिया, और उसके साथ साथ आपको यहाँ पर इंडिकेट भी कर देना होगा कौन कौन सा पॉइंट है। x के नीचे 4 है तो 4,0 एक्स एक्सिस पे, और y के नीचे 3 है तो y एक्सिस पे 3 जहाँ पर आपका पॉइंट होगा वो। तो यहाँ पर 3 आपको इंडिकेट करना है, सिर्फ 0.3। तो एक्स एक्सिस की तो कोई वैल्यू नहीं है, हम सिर्फ 3 को इंडिकेट कर रहे हैं। तो 0,3, क्योंकि ये पॉइंट आपका वाई एक्सिस पे ही है, एक्स एक्सिस इसका कोई रिलेशन नहीं है फिलहाल पॉइंट के लोकेशन का, तो इसलिए एक्स एक्सिस की वैल्यू यहाँ पर 0 है। अब उसके बाद हम लोग इसका एक स्टेप और बढ़ेंगे, और वो ये है कि जब भी आपको एरिया ऑफ इंटीग्रल्स निकालना हो, यानी इंटीग्रल्स के हेल्प से हम लोग इसका एरिया निकालते हैं, तो उसमें हम लोग एक बहुत डिफरेंट स्टेप फॉलो करते हैं। वो ये है कि जो आपका दो वेरिएबल है x और y, तो एक वेरिएबल को दूसरे के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं। अब एक क्वेश्चन आएगा कि एक वेरिएबल को दूसरे में इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं। हम लोग तो इंटीग्रेशन तभी फॉलो कर सकते हैं जब यहाँ पर हम लोग का दोनों सेम टर्म हो। अगर y है तो यहाँ पर भी dy होना चाहिए, अगर x है तो dx होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही है, यहाँ पर y डॉट dx है, तो इसका मतलब हमें y की वैल्यू x के टर्म्स में फाइंड करनी होगी। तो बस ये एक स्टेप आपको याद रखना है। जो भी इंटीग्रल से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम है उसमें ये कंडीशन फॉलो होती है कि आपको एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में इंटीग्रेट करना होगा। और वो कैसे करेंगे, हम लोग इसको इसके टर्म्स में लेकर आएंगे, यानी x के टर्म्स में इसकी वैल्यू लिखेंगे। और आप सेम ऐसे भी कर सकते हो डॉट x डॉट डी वाई, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है करने में। बट यहाँ पर मैंने y को इंटीग्रेट किया है विथ रिस्पेक्ट टू dx, तो यहाँ पर y को पहले हम लोग x के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेंगे। वो कैसे करेंगे, वो हम लोग इस एलिप्स की इक्वेशन जो हमें गिवन है ना उसी की हेल्प से करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको बिट्स में ब्रेक किया हुआ है, एंड आपको भी ये बात अच्छे से याद रखनी है कि जब भी एलिप्स का क्वेश्चन आए, क्योंकि उससे हमें ग्राफ बनाना होगा, और ग्राफ में आप इतनी बड़ी वैल्यू तो ढूंढने जाओगे नहीं कि 16 कहाँ है, 9 कहाँ है। तो इसलिए हम लोग ने इसको थोड़ा छोटा किया। तो 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। तो उन पॉइंट्स को हमने रिस्पेक्टिव एक्सिस पर लोकेट किया है। ओके, अब उसके बाद आते हैं यहाँ पर जो हमें y की वैल्यू x के टर्म्स में लेकर आनी है इस इक्वेशन की हेल्प से। तो यहाँ पर सिंपली हमें सबसे पहले कुछ इधर उधर करना होगा, यानी कि अगर हमें एक टर्म्स में वैल्यू चाहिए है तो एक टर्म को एक तरफ रखना होगा और दूसरे को दूसरे तरफ, मिक्स नहीं करना होगा, जैसे अभी मिक्स है यहाँ पर एलिप्स के इक्वेशन में। तो यहाँ पर हम लोग x² को इस साइड लेके गए, y को एक ही साइड रखा। क्यों, क्योंकि बहुत अच्छे से आपको ये समझना है कि हमें y की वैल्यू x के टर्म्स में चाहिए, तो इस साइड में कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर तो मिक्सअप हो जाएगा ना, फिर आपका इक्वेशन वापस से वही बन जाएगा। हमें अगर सेपरेट वैल्यू चाहिए तो ऐसे स्टेप फॉलो करने होंगे। और यहाँ पर उसके बाद इसका आप एलसीएम लोगे, दैट 16 माइनस x², तो उसका एलसीएम आएगा आपका 16, और उसके बाद 9 यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये मैंने एक स्टेप स्किप किया है, आप चाहो तो मैं दिखा भी सकती हूँ। यहाँ पर जो इसके बाद वाला स्टेप है उसमें मैंने एक स्टेप स्किप किया है, और वो ये है कि y² बाई 9, वन सेकेंड, y² बाई 9 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपका 16 आ जाएगा, फिर माइनस x²। अब उसके बाद ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है ना 9, तो मैंने ऐसे लिखा है इसको, दैट 9/16 इंटू में 16 माइनस x², मतलब तो वही है। तो ये स्टेप अगर आपको स्किप किया हुआ लग रहा हो तो आप इससे रेफ़र कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, क्यों ऐसे लिखा मैंने, ऐसे कि एलसीएम जो था उसको एज अ फ्रैक्शन 9 के नीचे लिखा है, बिकॉज यहाँ पर y² की वैल्यू ये आ रही थी, और y की वैल्यू हम लोग करेंगे यानी इसका अंडर रूट, तो 9 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 3, और 16 का 4। दैट्स वाई मैंने यहाँ पर इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में अलग लिखा है और इनको अलग लिखा है, मतलब थोड़ा मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखा है बस।
और कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे लिख दिया हमने। तो यहाँ पर अंडर रूट होगा तो ये आपका 4 का स्क्वायर हो जाएगा, या आपका x का स्क्वायर हो जाएगा। तो y की वैल्यू आ गई ना x के टर्म्स में। अब सिंपली उसको यहाँ पर पुट कर देना है। अब तो इस क्वेश्चन को हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं ना, लेकिन इसके साथ साथ हमने यहाँ पर क्वेश्चन में पढ़ा था कि हमें इस पूरे एलिप्स का एरिया फाइंड करना है। तो पूरे एलिप्स का एरिया फाइंड करने के लिए क्या होगा, हम लोग तो ये जो इतना इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये सिर्फ एक पार्ट का एरिया इससे आएगा। ऐसे ही 4 पार्ट हैं, तो 4 पार्ट से यानी 4 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। यस, अब यहाँ पर ये नहीं सोचना है कोई बड़ा है कोई छोटा है, यहाँ पर आप सही से बड़ा छोटा उसकी दिक्कत नहीं लेनी है। आप जब बनाएंगे तो इसको अच्छे से बनाना है कि ये चारों तरफ सेम हो, और उसके बाद यहाँ पर हम लोग जस्ट पुट कर देंगे वैल्यू और 4 से बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसके बाद ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी है। तो अब ये कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा। तो 4 × 3/4, 4 से 4 कैंसिल, बचेगा क्या 3। आपका अंदर कौन सा टर्म बचा, ये वाला टर्म। ओके यस। अब उसके बाद हमने इंटीग्रेशन में 12th फार्मूला मेथड में एक फार्मूला पढ़ा था कि अगर सिर्फ अंडर रूट के नीचे a² - x² कुछ वैल्यू है तो उसमें एक फार्मूला यूज़ होता है, दैट इज़ x/2 इंटू दैट टर्म प्लस a²/2 इंटू में साइन इनवर्स x/a। यस, तो ये फार्मूला यूज़ होता है, वही मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। तो आपको वो फार्मूले भी आने चाहिए इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। लास्ट के 3 बस। ओके, 3 हमें बाहर रखना है अभी क्योंकि वो कांस्टेंट है। अभी इस अंदर को वाले को इंटीग्रेट करना है। तो अंदर वाले के लिए जो मैंने आपको 12th फार्मूला बताया था वही मैंने जस्ट यहाँ पर पुट किया है। और उसके बाद अब यहाँ पर ये लिमिट्स भी तो हैं, तो लिमिट्स पुट करने की बारी आ गई है। तो उससे पहले यहाँ पर इसको मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया। जो a/2 था तो a²/2 था, तो a² यानी क्या 4 का स्क्वायर/2, 16/2 8। तो आपके पास ये कुछ सिंप्लीफाइड होकर वो क्वेश्चन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमें लिमिट पुट करनी है। तो लिमिट क्या है 0 से 4। और एक और चीज़ यहाँ पर लिमिट पुट करने में हमें ध्यान रखनी होगी, वो ये है कि हमें लिमिट पुट करने के लिए हमेशा 2 पॉइंट्स के एब्सिसा को देखना होगा। ये बात भी आप ध्यान रखना कि यहाँ पर इसका एब्सिसा क्या है 0, यहाँ पर क्या है एब्सिसा 4, यानी कि x एक्सिस से रिलेटेड वैल्यूज़ को ही हम लोग लिमिट्स में पुट करते हैं। तो बस ऐसा पुट करना है। उसके बाद पहले हम लोग अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो यहाँ पर साइन इनवर्स 1 आएगा आपका सॉल्व करने के बाद। तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है π/2। साइन इनवर्स 0/4 यानी साइन इनवर्स 0 की वैल्यू होती है 0। तो 0 से आप किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही आएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर 12π² यूनिट्स ही आएगा। तो जस्ट एक वन शॉट ले लेते हैं कि इस क्वेश्चन में करना क्या है और कैसे करना है। तो अगर आपको एलिप्स का एरिया फाइंड करने के लिए बोला जाए तो सबसे पहले आपको एलिप्स की इक्वेशन लिखनी है, और आप यहाँ पर ये बात याद रखेंगे कि हमें इंटीग्रेट करना है दूसरे टर्म को दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। तो इसका मतलब हमें y की वैल्यू x के टर्म्स में लानी होगी इक्वेशन की हेल्प से। y सिंपली y की वैल्यू, नॉट y² की। तो y की वैल्यू हम लोग लेकर आ गए। अब उसके बाद यहाँ पर हम लोग को लिमिट्स भी पुट करना होगा। तो लिमिट पुट करने के लिए हमें जो भी 2 पॉइंट्स दिए होंगे उनके एब्सिसा वैल्यू को देखेंगे और वहीं पुट कर देंगे। तो हमेशा लिमिट कहाँ से पुट होती है, स्मॉल वैल्यू से लेकर लार्ज वैल्यू तक। तो 0 से 4 तक हमने पुट कर दिया। अब उसके बाद आपको 12th फार्मूला मेथड इस वाले क्वेश्चन में स्पेसिफिकली याद रहना चाहिए था, ताकि आपका यह क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। और सिंपली सॉल्व करने के बाद आप लिमिट पुट करेंगे। लिमिट पुट करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। एंड दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।